नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कल कैसे ट्रेड कर पाएंगे, क्या इंपॉर्टेंस लेवल है फ्राइडे के लिए। पहले आप थोड़ा डेली कैंडल देख लेते हैं। देखिए डेली कैंडल में बायर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे बैंक निफ्टी ने आज होल्ड भी किया है। देखिए इस लेवल के लिए बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट बना है, ठीक है। ये लेवल ब्रेक करा तो बैंक निफ्टी नीचे आया था, फिर जाके बैंक निफ्टी अपने देखिए कॉन्टिन्यूस कैंडल का लो देखिए 1 2 3 4 यानी कि 4 दिन बैंक निफ्टी नीचे तो आया, लेकिन क्लोजिंग क्या दे रहा है? ऊपर। क्लोजिंग दे रहा है ऊपर, कंटिन्यू हम ऊपर, यानी कि बायर इस लेवल पे एग्रेसिव है, ये तो हमको पता चल रहा है। और क्या पता चल रहा है? यहाँ पर एक अनडिसाइडिंग कैंडल बना है, ठीक है। एक अनडिसाइडिंग, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। ऑल्दो ये टॉप के पास बनता है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं लेता, लेकिन ये ऑल्दो सपोर्ट लेवल के पास बना है, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल के पास जब भी कैंडल बनता है तो कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि जब तक बैंक निफ्टी इसके बीच में ट्रेड करता रहेगा, आपको ज़्यादा क्वांटिटी यानी कि अपना फुल जो क्वांटिटी है उसको ट्रेड मत कीजिएगा। 10 से 20% क्वांटिटी ही ट्रेड कीजिएगा कल, ठीक है। जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे ना आए और इसके ऊपर ना जाए। इसके ऊपर जाने के लिए यहाँ पर थोड़ा मोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए, या तो इसके नीचे आए तो यहाँ पर एक अच्छा सा रेंज बनना चाहिए, तभी इस लेवल को ब्रेक करेगा और तब हमको इस लेवल के लिए बैंक निफ्टी आता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर, क्या मोमेंटम हो सकता है कल ओपनिंग के लिए। देखिए मार्केट कंटिन्यू क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है, अपने लोअर पॉइंट पे आके होल्ड किया जा रहा है बैंक निफ्टी। इस लेवल पे देखिए कंटिन्यू सपोर्ट लिया है, जो एक लेवल है ना, ये लेवल जब सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी, यहाँ पर ऑल द ब्रेक हुआ है, लेकिन क्लोजिंग क्या दे रहा है? इस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट ये लेवल बनेगा। ये जो रेंज है ना, ये प्रॉपर एक रेंज बना है, 4.5 घंटे का पूरा रेंज बना, पूरा ये जो बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल के अंदर ही 4.5 घंटे बिता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कल के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जब ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, आपको उसी तरफ ट्रेड लेना है, लेकिन क्वांटिटी आपको ऐसे मैनेज करना है। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मार्केट कल इसके बीच में कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट अगर पहला कैंडल ब्रेक कर रहा है तो एंट्री नहीं लेना है। पहला कैंडल ब्रेक कर रहा है तो रिजेक्ट कर देगा इस लेवल के पास, ठीक है। वो इसी लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी रिजेक्ट कर देगा और आपका एसएल कट जाएगा। तो पहला कैंडल में तो एंट्री एकदम नहीं लेना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? देखिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कंडीशन के ऊपर ही आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पर आके बैंक निफ्टी होल्ड करे, होल्ड, पहला कैंडल रुक जाए, पहला रुकने के बाद जैसे उसको लो को ब्रेक करे सेकंड कैंडल, तुरंत ही आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। वो भी स्कैल्पिंग ही मैं बोलूँगा, क्योंकि फर्स्ट जो टारगेट होगा पुट के लिए वो ये लेवल बनेगा, सेकेंड जो टारगेट बनेगा वो इस लेवल से लेकर इस लेवल तक, यानी कि ये दो लेवल पास पास बन रहा है, यानी कि 51,240 से लेकर 51,200, ठीक है। ये लेवल के अंदर ही बैंक निफ्टी फिर आपको देखेगा एक बाउंस या तो सपोर्ट लेते हुआ दिखेगा, या तो कोई रेंज पकड़ लेगा इस लेवल के पास, या तो बाउंस दे डालेगा, ठीक है। कल बैंक निफ्टी अगर इस जगह के पास ओपन होता है, ओपन होने के बाद जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक करना शुरू करे, यानी कि पहला कैंडल अगर ब्रेक कर रहा है तो बहुत ही अच्छा, पहला कैंडल में एंट्री नहीं लेना है, ऑब्जर्व करना है, नीचे भी आ सकता है। तो पहला कैंडल ब्रेक कर दिया तो बहुत बढ़िया होगा, तो ब्रेक करके क्लोज दे दे ऊपर। अगर क्लोजिंग नीचे दे रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, प्राइस एक्शन का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। इस लेवल पे अगर क्लोज दे रहा है, जो कि रेंज, यानी कि जो रेंज के अंदर ही क्लोज दे रहा है, ठीक है, तो एंड उस टाइम मत लीजिएगा, ठीक है। फिर जो कैंडल बनाएगा उस कैंडल को आपको देखना है। बैंक निफ्टी अगर अगला कैंडल नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आने के बाद इस लो को ब्रेक करे तो पुट के लिए लेना है, ठीक है। पहला कैंडल ऊपर जाके नीचे रेंज में अगर क्लोज करे तो नीचे का जैसे लेवल ब्रेक करेगा सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल, तभी आपको पुट का साइड यहाँ पर एंट्री लेना है। अदर देन मार्केट यहाँ पर आके सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद फिर जब जो सेकंड कैंडल बनेगा या तो क्लोजिंग होगा पहला कैंडल को, उसका हाई जब ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो आपको कॉल के लिए ट्रेड इनिशिएट होगा, जो कि बैंक निफ्टी में फर्स्ट टारगेट बनता हुआ ये जाएगा। सेकेंड जो टारगेट होगा, ये तीनों टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये तीनों टारगेट पे ध्यान लगेगा। कल बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक होने के बाद जैसे इस हाई को ब्रेक करेगा, यानी कि पहला कैंडल ब्रेक कर दे, या तो पहला कैंडल इसके अंदर ही बन जाए, फिर दूसरा कैंडल ब्रेक करता हुआ दिखे, तो यहाँ पर क्या होगा, छोटा मोटा स्टॉप लॉसेस होंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो होप में ट्रेड लेके गए कि मार्केट नीचे आ जाएगा, उन लोग का एसएल होगा, छोटे प्लेयर निकलेंगे और मार्केट एक तरफा आपको मोमेंटम ऊपर की तरफ देता हुआ दिखेगा। पहला यहाँ पर आपको 50 से 70-80% क्वांटिटी बुक कर लेना है, क्योंकि बैंक निफ्टी इसके बाद ही
इसके बाद ही बैंक निफ्टी थोड़ा मोड़ा नीचे आ सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 70-80 या तो फुल क्वांटिटी आप बुक कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा क्वांटिटी रखने दीजिए क्योंकि बैंक निफ्टी एक बाउंस देने के लिए तैयारी में है। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी में हमने आपको ओपनिंग मूव दे दिया। अब अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल से, देखिए क्लोजिंग हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कैंडल को इंपॉर्टेंस बहुत दीजिएगा क्योंकि ये बायर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन को समझिए, यहाँ पर आया नीचे सपोर्ट लेवल, बायर का सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेता है, ऊपर आता है एक प्राइस एक्शन बनता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन। देखिए यहाँ पर आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर प्राइस एक्शन। और ये जो बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल के अंदर ही पूरा ट्रेड किया है, पूरा ये 4-4.5 घंटे का जो रेंज है ना, ये कैंडल का लो के नीचे आके क्लोज नहीं दे। एक अटेम्प्ट किया था लेकिन बायर एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर धकेला है। ठीक है, तो इस लेवल पे सेलिंग अगर करने जाएगा तो बहुत छोटा क्वांटिटी, अगर बाइंग में जाएगा तो 50% क्वांटिटी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस रेंज में कहीं गैपा ओपन हो जाए, अगर गैपा ओपन होता तो तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। पहला कैंडल अगर शूटिंग स्टार बने तो ही इस कैंडल का एसएल लगा के आप पुट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आपका टारगेट निकल के आएगा। फर्स्ट ये एंड सेकंड होगा ये एंड थर्ड लेवल जो होगा पुट के लिए ये होगा। ठीक है, अगर पहला कैंडल हैमर बनता है यहाँ से अगर ओपन हो रहा है ना तो इतना तक आएगा नहीं, इतना मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक लेवल दे रहा हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर गैप ओपन होने के बाद सस्टेन कर ले, ठीक है, अगला कंडीशन क्या है, सस्टेन कर ले, क्या कोई रेंज बना दे, रेंज बनने के बाद हम रेंज को ट्रेड करेंगे। रेंज का लोअर एंड में जैसे ब्रेक करना स्टार्ट करेगा हम पुट की तरफ जाएंगे अगेन, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, यानी कि कॉल के लिए। तो जब यहाँ से रेंज बनने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा तो छोटा मोटा शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा, जो कि फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट होगा 888 एंड लास्ट जो टारगेट हो 52,000। ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस लेवल पे आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमको बार बार मैं बोल रहा हूँ 51,888, इसके ऊपर अगर डेली कैंडल में क्लोज दे दे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यू अब ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। एक मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, निफ्टी क्या है अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, दोनों ही इंडेक्स है, बैंक निफ्टी में जो कंपोनेंट है वो भी निफ्टी में है और जो निफ्टी में है वो भी बैंक निफ्टी में, तो दोनों ही कंपोनेंट है। तो बैक आप चार्ट में जाके देख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले देखिए यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद तब भी मार्केट में एक बुलिशनेस है। क्यों है मार्केट में बुलिशनेस? क्योंकि इंडेक्स अभी मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू आप ऊपर की तरफ चल रहा है। मार्केट में सब लोग बोले जा रहे हैं कि 2008 के बाद ये मूव देखने के मिल रहा है, सब बकवास है, मार्केट गिर जाएगा, ये हो जाएगा, मार्केट गिरने से पहले एकदम एक तरफा चलते जाता है, ये सब बकवास है। बकवास पे ध्यान मत दीजिए। मार्केट देखिए जब गिरना होगा ना तब मैं बता दूंगा, उससे पहले मार्केट नहीं गिरेगा। तो मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है यहाँ पर होल्ड कर देगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 दिनों का एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी जब तक बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं आ जाता है, ठीक है, यानी कि ये जो गैप है, ये जब तक ये गैप फिल नहीं कर देता तब तक निफ्टी में भी आपको एक बाउंस देखने के लिए ना मिले, तब तक बैंक निफ्टी इस जगह के पास अपने आप को सस्टेन कर ले या तो होल्ड कर ले। जैसे यहाँ पर होल्ड किया था वैसे आपको यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट देख सकता है निफ्टी में। ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, देखिए गैप डाउन में भी एक रेंज को आपको इम्पोर्टेंस देना है, जो कि देखिए ये लेवल का जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी में से लेके इस लेवल, हाँ इसके नीचे कहीं गैप डाउन ओपन होता है, ये दोनों बीच में कहीं भी ओपन हो जाए, वेट एंड वॉच का सिचुएशन बनेगा। टोटली बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाएगा, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो पूरा साइडवेज हो जाएगा। नीचे की तरफ आने के चांसेस बहुत ही कम है। नीचे आने के लिए बैंक निफ्टी को यहाँ पर अच्छा खासा रेंज बनने के बाद जब ब्रेक करेगा तो एक कंफर्म मूव मिलेगा, अदर देन बैंक निफ्टी को नीचे नहीं आएगा। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग मैं बता रहा हूँ। गैप डाउन यहाँ पर होने से तुरंत ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा, यहाँ पर कुछ पैटर्न बनने दीजिए, कोई रेंज बनने दीजिए, फिर आपको ट्रेड मिलेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर कोई रेंज बना दे, रेंज बनने के बाद अगर तब नीचे आ रहा है तो पुट के लिए तब लेवल बनेगा ये। ठीक है, ये लेवल बनेगा और फिर जो लेवल बनेगा पुट के लिए वो इसी लेवल के लिए बनेगा, यानी कि 51,000। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और जिन सज्जन ने भी अभी तक अपना ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट नहीं खुला है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़ीरोधा का ऑफिशियल लिंक दे रहा हूँ, जाके वहाँ पर क्लिक कीजिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए, बस अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते ही आपका ट्रेडिंग जर्नी मेरे साथ इजीली स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।